हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस में चैप्टर 4 का पार्ट 2, जिसमें हम कर रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट ए टाइमलाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1900 सीई टू द करंट ईयर। हमें एक टाइमलाइन बनानी है जिसमें हमें 1900 से लेके करंट ईयर यानी कि 2025 तक हमें बनानी है ये टाइमलाइन। एंड प्लेस द डेट्स ऑफ द बर्थ ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, और हमें उस पर क्या क्या मेंशन करना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डेट, parents and sibling and yourself. Also mark the years that the 20th century CE begins with and ends. तो हमें ये इस तरीके से यहाँ पे 20th सेंचुरी का बिगनिंग और एंडिंग भी मार्क करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी टाइमलाइन बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ से टाइमलाइन बनाई है, यहाँ पे हमने 1900 से स्टार्ट करके यहाँ पे 2000 यहाँ तक बनाई है। हमें इसको आगे भी स्ट्रेच करना है 2025 तक। तो हमने जो अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हम मार्क करते, तो हमारे जो बोर्न हुए होंगे वो 1900 पे हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है बोर्न हुए होंगे। और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो उनका बोर्न ईयर हो सकता है 1930 टू 1940। तो ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे जो पेरेंट्स है उनका बर्थ ईयर क्या हो सकता है, 1960 से 1970 के बीच हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे पेरेंट्स का बर्थ ईयर हमने मेंशन किया है। फिर हमारे जो सिबलिंग्स है, हमारे भाई बहन, वो हमसे 4 से 5 साल छोटे हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है 2000 ईयर मार्क किया है। यहाँ पे 2001 हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे सिबलिंग्स हमने मार्क किया है, और यू 2014 से 15। फिर ऐसे ये टाइमलाइन हमारी आगे चलती जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2025 तक। और हम 20th सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। सेंचुरी में हमारे जो है 100 ईयर्स होते हैं। हमारी जो फर्स्ट सेंचुरी है वो 1 से लेके जो है कब तक मार्क होती है, 100 तक। ये हमारी क्या है, फर्स्ट सेंचुरी है। फिर हमारी जो है 101 से और 200 तक, ये हमारी कौन सी सेंचुरी है, सेकेंड सेंचुरी। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी 2001 से लेके जो है 2100 तक, ये हमारी कौन सी सेंचुरी हो जाएगी, 21st सेंचुरी। और इससे पहले हम बात करें तो यहाँ पे 1901 से लेकर हमारी 2000 तक कौन सी सेंचुरी है, 20th सेंचुरी। तो हमारी यहाँ पे 1901 से लेके टू यहाँ पे 2000 तक हमारी 20th सेंचुरी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स एक्सप्लोर नहीं है हमारा सेकंड क्वेश्चन। कैन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट 3 जनरेशंस ऑफ योर फैमिली ऑन योर मदर्स एंड फादर साइड। हमें अपनी मदर एंड फादर की साइड से कम 3 जनरेशन की इंफॉर्मेशन लेनी है। और उसके बाद क्रिएट ए फैमिली ट्री विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नेम्स, व्हाट दे डिड फॉर अ लिविंग, वे क्या काम करते थे, एंड वेयर दे बॉर्न, और वे कहाँ बॉर्न हुए थे। ऑल्सो राइट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन। तो जैसे हमारे ये ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स का यहाँ पे हम ऐसे नाम लिख देंगे। आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है आप वहाँ यहाँ पे वो मेंशन कीजिएगा। रघुनाथ, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है रघुनाथ राम। ऑक्यूपेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के ही। यहाँ पे इनका ऑक्यूपेशन है फार्मर। प्लेस ऑफ बर्थ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिली, तो ओरल रिकॉर्ड्स हमने जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही पूछा है। तो इस तरीके से हम इनको मेंशन कर देंगे। ऐसे ही फिर मैटरनल, यहाँ पे उनकी वाइफ का नाम, यहाँ पे फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरीके से हम ये जो है अपनी पूरी टेबल फिल कर देंगे। ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने फिल करके देखी है। ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल साइड से, ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल साइड, और ये पेरेंट्स फादर साइड। और यहाँ पे आप आगे भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पेरेंट्स ये आपके मदर की साइड से, यहाँ पे उनका नेम, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, और ये सोर्स ऑफ बिजनेस। तो आप इस तरीके से इस टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा और इसी तरह इसको पूरा फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन्स, books, clothes, jewelry, or utensils in and around your houses?
क्या आपने कोई पुरानी कॉइन, बुक, क्लोथ, ज्वेलरी वगैरह अपने घर के आसपास देखी है? तो अगर देखी है तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गेन फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स? तो इन तरीके के ऑब्जेक्ट से हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल सकती है? और फ्रॉम ओल्ड हाउसेज और बिल्डिंग्स, और इसी तरीके के पुराने घर या बिल्डिंग से हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कॉइन्स रिवील्स डिटेल। अगर हम जो है पुराने कॉइन्स जब देखते हैं तो वो क्या रिवील करते हैं? डिटेल्स अबाउट द इकोनॉमी एंड ट्रेड। पहले जो हमारी हिस्ट्री में इकोनॉमी और ट्रेड कैसे चलता था, किस तरीके के कॉइन्स चलते थे, तो वो जो कॉइन्स है वो रिवील करते हैं ये इंफॉर्मेशन। सेकंड, हमें बुक्स से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? बुक्स प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू नॉलेज एंड एजुकेशन। जो पुराने टाइम के हम बुक्स देखते हैं तो हमें पता है, हमें उससे जो है अपनी हिस्ट्री के बारे में काफी सारी नॉलेज मिलती है। क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या शो करते हैं? क्लोथ्स शो फैशन, ट्रेंड एंड सोशल स्टेटस। जो पहले टाइम के हम क्लोथ्स देखते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि उस टाइम पे किस तरीके का फैशन था, लोग किस तरीके के उनका स्टेटस था, सोशल स्टेटस वो उनका कैसा था। तो इस तरीके से हमें उनके क्लोथ्स से पता चलता है। ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या रिफ्लेक्ट करती है? वहाँ का कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड वेल्थ। वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वेल्थी थी, या फिर उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस कैसी थी, तो वो ये सब हमें किससे रिफ्लेक्ट होता है? ज्वेलरी से। यूटेंसिल्स हमें बताते हैं वहाँ की डेली लाइफ और फूड हैबिट्स वहाँ की कैसी थी, तो उससे हमें जो है उसके बारे में यूटेंसिल्स इनकी बर्तनों से पता चलता है। ओल्ड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स रिवील आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड लिविंग कंडीशंस। जो जब हम पुराने घर देखते हैं तो हमें उसको घर को देखने से ही अंदाजा लग जाता है कि वहाँ का आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कैसा रहा होगा, वहाँ की लिविंग कंडीशंस कैसी रही होगी, पुअर, मिडल या फिर हाई। तो इनसे हमें ये पता चलता है। These objects helps us understanding history। तो इन सभी ऑब्जेक्ट से जो हमने अभी ऊपर देखे, कॉइन, बुक, नोट्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा, तो इनसे हमें अपनी जो है हिस्ट्री को समझने में मदद मिलती है। इवन सम पीसेस ऑफ द पजल्स आर मिसिंग। अगर इनमें से कुछ पीसेस मिसिंग भी है तो भी हम जो है उनको थोड़ा सा कनेक्ट करके पता कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, there are few images of different sources of history on the next page. Who and what do you think the objects show? Write down the boxes next to the images. Any information that you get from these objects. तो यहाँ पे आपको ये कुछ इमेजेस दे रखी है, यहाँ पे ये आपको 3 इमेजेस दे रखी है। अब हमें बताना है कि इन इमेजेस को देख के हमें क्या पता चलता है। तो ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है, ये हमें एक कॉइन की इमेज लगती है। तो ये जो कॉइन है हमारा, ये हमारा कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और इस पे ये जो इमेज दिखाई गई है, ये किसकी इमेज शो हो रही है? यहाँ पे हमारे जो किंग कनिष्क है उनकी इमेज यहाँ पे शो की गई है। और ये हमें क्या बताती है? इट टेल्स अस अबाउट द ट्रेड एंड बुद्धिज्म। उस टाइम पे कैसे ट्रेड चलता था, इन्हीं कॉइन्स की सहायता से हमारा जो है ट्रेड चलता था, लेन देन में। तो ये हमारा ट्रेड और बुद्धिज्म को शो करता है। सेकेंड इमेज में हमें यहाँ पे कुछ पत्थर से बनी हुई कलाकारी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो सेकेंड इमेज में हमें यहाँ पे स्टोन क्रेविंग्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे शो पीपल्स एंड एनिमल्स। इसमें यहाँ पे जो हमें ये क्रेविंग में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ पीपल दिखाई दे रहे हैं, कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारी ये बुद्धिस्ट आर्ट से शो करती है। एंड इट शोज डेली लाइफ एंड क्राफ्टमैनशिप। थर्ड इमेज में हमें यहाँ पे लॉयन कैपिटल दिखाई दे रही है, जो कि अशोका पिलर को सिंबलाइज कर रही है। तो लायन कैपिटल फ्रॉम द अशोका पिलर सिंबलाइजिंग मौर्य एम्पायर एंड द बुद्धिज्म। ये जो हमारा है, ये सारनाथ पिलर जो है हमारा सिंबलाइज कर रहा है मौर्य एम्पायर और बुद्धिज्म को यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द अबव पिक्चर लुक एट द सम एक्टिविटीज ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। आपको इस पिक्चर में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाई दे रही है इन अ रॉक शेल्टर, एक केव में। विच वंस कैन यू रिकॉग्नाइज? यहाँ पे हमें एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करना है और उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। तो हम अगर इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे खाना पका रहे हैं, यहाँ पे फायर में कुछ, यहाँ पे ये पेंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस पिक्चर में हमें फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है लाइटिंग ए फायर। यहाँ पे ये लाइटिंग ए फायर फॉर वार्मथ, कुकिंग एंड प्रोटेक्शन।
सेकेंड हमें स्टोन टूल मेकिंग, यहाँ पे ये हमारा स्टोन टूल मेकिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे शेपिंग स्टोन्स फॉर हंटिंग एंड अदर टास्क। थर्ड हमें यहाँ पे रोक पेंटिंग दिखाई दे रही है, ड्राइंग ऑन द केव वॉल्स पॉसिबली फॉर द कम्युनिकेशन एंड फॉर मेकिंग इवेंट्स। जो हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे यहाँ पे जो है अपनी दीवारों पे यहाँ पे जो है कुछ पेंटिंग्स मार्क छोड़ते जाते थे, या तो इन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती थी कि हम यहाँ पे जो है अपने अदर जो पीपल थे इनके ग्रुप्स के, उनको बताने के लिए एक मार्क इस तरीके से छोड़ते थे ये लोग। फोर्थ पॉइंट है हमारा गैदरिंग फूड, कलेक्टिंग फूड शोइंग डिपेंडेंस ऑन गैदरिंग रिसोर्सेज। कुछ लोग जो है फूड को गैदर कर रहे थे। दीज एक्टिविटीज हाईलाइट द सर्वाइवल एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है हमें अर्ली ह्यूमंस की सर्वाइवल और कल्चर को जो है शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द सीन, हमें ये सीन ऑब्जर्व करना है। इट डेपिक्ट एन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी फ्रॉम अ फ्यू मिलेनियम एगो। जो ये एक्टिविटी शो की गई है कई मिलेनियम ईयर एगो पहले की ये शो की गई है। यहाँ पे हमें इनकी एक्टिविटीज की लिस्ट बनानी है कि ये कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिलेनियम हमारा क्या होता है। मिलेनियम जो है 1000 ईयर का टाइम पीरियड होता है हमारा। तो अगर हम 1000 से बात 1 मिलेनियम ईयर की बात करें, तो हम करेंटली कौन से मिलेनियम ईयर में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं थर्ड मिलेनियम में। हम जो है अभी फिलहाल जो रह रहे हैं वो हम थर्ड मिलेनियम में रह रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें इमेज में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें हार्वेस्टिंग क्रॉप जैसी कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही है। ये लोग जो है यहाँ पे ये हार्वेस्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, हर्डिंग शिप्स को पाल रहे हैं यहाँ पे जो है उन्हें चरा रहे हैं, एंड मैनेजिंग एनिमल्स। थर्ड है हमारा कुकिंग फूड, यहाँ पे जो है हमें एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है कि ये जो लेडी है यहाँ पे फूड को कुक कर रही है और प्रिपेयरिंग मील। बिल्डिंग हाउसेस, यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी बिल्डिंग हाउसेस जैसी दिखाई दे रही है, एंड स्ट्रक्चर्स। और कुछ बच्चे हमें यहाँ पे ये यहाँ पे भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग शोइंग फैमिली लाइफ, जो कि हमारा फैमिली लाइफ को शो कर रहे हैं। तो दीज एक्टिविटीज शोज अर्ली एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड सेटलमेंट बिल्डिंग को यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आज कुछ क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप अच्छे से इन्हें देखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।